सेठी और आप देख रहे हैं मित सेठी 786 चैनल। दोस्तों, एक बार फिर से मैं सुबह के ध्यान के लिए आपके सामने हाजिर हूँ और हम सब इकट्ठा हुए हैं माँ अवतार बाबा जी की ऊर्जा से जुड़कर मॉर्निंग ध्यान करने के लिए। तो जल्दी से हम सबसे पहले, जैसे कि हर रोज़ हम करते हैं और ये हमको हर रोज़ रूटीन में करना ही है, बॉडी पर वर्क, यानी कि अपनी बॉडी को हल्का करना, खाली करना, ध्यान के लिए तैयार करना। सिर्फ 10 मिनट का समय लेंगे और फटाफट से अपनी बॉडी पर हम वर्क करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे ओम विलोम, जिससे हम अपने भीतर की एनर्जी को पूरा एक तरह से बैलेंस अवस्था में, क्योंकि हमारी ये जो श्वास है ना, ये 2 भागों में बटी हुई है। जैसे कि सबको पता है, जब सेंटर में आएगी ना वो, हम जब अपनी ईड़ा, पिंगला और सूक्ष्म नाड़ी की बात करते हैं, तो वो जो श्वास जब हम ओम विलोम के थ्रू इसको सेटल करते हैं, तो वो एक सूक्ष्म नाड़ी के भीतर बैलेंस अवस्था में आ जाती है। आप एक फील करते हो हर रोज़ अपने जीवन में। आप जब गुस्सा या चिड़चिड़ापन या अग्रेशन, पता नहीं क्या क्या फील कर रहे होते हो, और या फिर कुछ लोग अपनी एनर्जी को बहुत डाउन फील कर रहे होते हैं, बीपी लो हो रहा होता है, कुछ करने का मन नहीं कर रहा होता, आलस, उसमें ये जो हमारी ओम विलोम की एक प्रक्रिया रहती है, बहुत एक योग ने हमको ना बहुत पावरफुल टूल्स दिए हुए हैं। इसको यूज़ करके हम अपनी एनर्जी को बैलेंस करेंगे। तो अपनी लेफ्ट श्वास से श्वास पहले चेक करते हुए, और साथ में अपना पानी, जैसे मैं हर रोज़ कहती हूँ, हमको पानी ज़रूर रखना है। इसको हमें हर रोज़ इसको चार्ज करना है, और ये चार्ज वाटर इतनी पावर में आ जाता है आपके लिए कि इसको पीने के बाद अपने घर में आप इसकी ऊर्जा भी दे सकते हो, अपनी फैमिली मेम्बर को भी ये पिला सकते हो, और पूरे घर की एनर्जी आप इस वाटर से चेंज कर सकते हो। तो इसको साथ ज़रूर रखेंगे। हो सके तो एक घूंट पहले पी लें, 1 से 2 घूंट पीते हुए बस, और फिर हम अपनी श्वास को चेक करेंगे। जैसे कि मेरी लेफ्ट चल रही है, और हमेशा मॉर्निंग में, इवनिंग में, जब भी मुझे पता है मेरे ध्यान का समय होता है, तो मेरी खुद ही लेफ्ट श्वास चलने लगती है। तो इसी तरह से जब आप भी अपनी ऊर्जा पर काम करने लगोगे ना, ऊर्जा को पता रहता है किस टाइम पर कौन सी ऊर्जा को होना चाहिए। तो लेफ्ट ऊर्जा हमारी चल रही है, तो हम ओम विलोम स्टार्ट करेंगे। लेफ्ट श्वास को अपनी नासिका से ऊपर की ओर खींचते हुए इस तरह से, और उसको राइट श्वास से हम बाहर छोड़ देंगे। फिर से राइट से इसको ऊपर खींचेंगे, पूरे मस्तिष्क में फैल जानी चाहिए, और फिर इसको लेफ्ट से हम बाहर छोड़ देंगे। फिर से ऊपर और लेफ्ट से बाहर, फिर लेफ्ट से ही अंदर और राइट से बाहर। तो इस तरह से अपनी श्वास को सिर्फ 2-3 मिनट, 5 मिनट के लिए आप कर सकते हैं इस प्रक्रिया को, और आप एक बहुत ही पीस को फील करोगे, ऊर्जा को बैलेंस फील करोगे, अपने अंदर की एनर्जी को, शांति को फील करोगे। और इसके बाद हमारे अंदर हर रोज़ 60 से 70 हज़ार विचार चलते हैं, और हमारे भीतर कुछ तो विचार ऐसे होते हैं जो पॉजिटिव हैं, लेकिन कुछ नेगेटिव, और हम भूल भी जाते हैं उनको। वो हमारे भीतर ब्लॉक के रूप में भर जाते हैं, कहीं कोई ईगो में, एग्रेशन, ये जो आप एक्टिव होते हो ना, हम हर रोज़ एक्टिव, जिस ऊर्जा को आप हर रोज़ फील कर रहे होते हो, आपके अंदर की, आपके भावों से आई हुई, आपके विचारों से आई हुई ऊर्जा होती है। उसको समझकर उसको खुद से अलग कर देना। अब जो ज़रूरत है वो तो है, जो नहीं है उसको निकालेंगे। तो उस प्रोसेस के लिए हम अपनी श्वास को नाभि तक खींचते हुए, और जैसे ही खींचेंगे, ये देखिए अब पूरी श्वास भर गई, कंधे उठ गए हैं। तो इस तरह से अपनी बॉडी को पूरा एक्टिव करके श्वास को भर लेंगे, और फिर उसको मुंह खोल के बाहर छोड़ेंगे। फिर से इस तरह से अपनी श्वास को भरें और मुंह से बाहर छोड़ते जाएं। इसको फास्ट करते जाएं। और इसको करते हुए आपको फिर बाद में अपनी नोज से ही लेना है श्वास को, और नोज से ही छोड़ना, यानी जिसको कपालभाति भी बोला गया। योग से ही दी हुई ये भी एक टूल है, आपको एक क्रिया है। इसके थ्रू आप अपने अंदर की सारी ब्लॉकेजेस को खोल सकते हो, अपनी ऊर्जा को पूरा पॉजिटिव कर सकते हो। इसमें आपका पेट जो है ना पूरा
ये देखिए भीतर की ओर जाना चाहिए इस तरह से। जितना इसको नाभि से अंदर की ओर खींचेंगे और ऊर्जा को बाहर छोड़ेंगे, आप अपने अंदर की ब्लॉकेजेस को उतना ही खोल पाएंगे। करते हुए शांत, रिलैक्स। और इसके बाद हमारी ये जो हाथ हैं दोनों हमारी पूरी बॉडी से जुड़े हुए हैं। हमारी जितनी भी नाड़ियां हैं हमारे अंदर, इन सब के जो हमारे हाथों के साथ एक कनेक्शन है। तो अपने हाथों को एक तरह से रिलैक्स करते हुए अपनी बॉडी को रिलैक्स करेंगे। तो हमारा सेंटर पॉइंट्स, इसको दबाते हुए अच्छे से अपने थंब से और घुमाते हुए आसपास इसके पूरा रिलैक्स करें। और अच्छे से अपने दोनों हाथों को इस तरह से दबाते हुए आपको अपनी नाभि को रिलैक्स करना है। हमारे पेट में कोई भी प्रॉब्लम हो, गैस हो, कुछ भी हो, वो बहुत अच्छे से अलग हो जाती है जब आप अपनी नाभि पर इस तरह से वर्क करते हैं। एंड आपके जो फिंगर्स के नीचे के पॉइंट्स हैं, इन सबको दबाते हुए एक एक पॉइंट्स को, ये देखिए जोर से आपको थंब से दबाना है इनको। और ये सेंटर जो आपके थंब के बीच में है, इसको भी दबाते हुए थंब के नीचे, फिर इसको पूरे इस तरह से घुमाते हुए आपको अपने पूरे हाथ पर इसको प्रेशर को देना है। इसी तरह दूसरे हाथ के भी एक एक पॉइंट्स को दबाते हुए आपको पूरे हाथ के पॉइंट्स दबाने हैं और रिलैक्स करना है अपने पूरे। आप हाथ को रिलैक्स कर रहे हैं, आपकी बॉडी रिलैक्स हो रही, क्योंकि बॉडी जुड़ी हुई है हमारे हाथों के साथ। तो हमारी ये जो 2 फिंगर रहती हैं, हमारी आर्म्स, ये शोल्डर जो हैं, इनको रिलैक्स करेंगे पीछे की ओर खींचते हुए। ये देखिए इस तरह से जितना आप इनको खींच पाएँ पीछे की ओर, पहले नीचे से इस तरह दबाते हुए ऊपर की ओर इस तरह लेते आएँ और इनको पीछे की ओर ले जाएं, जितना ले जा पाएँ। ऐसे आगे से आपको ऐसे दिखेंगे और पीछे से ये देखिए ये हाथ यहाँ से बिल्कुल प्लेन और इस तरह दबे हुए। इसी तरह आपको अपने दूसरे हाथ की भी फिंगर्स को इस तरह से पीछे की ओर, जितना आप इनको स्ट्रेच कर पाएँ इनको स्ट्रेच करें। ये देखिए सामने से ऐसे और पीछे से ऐसे। और इसके बाद आपकी ये जो 2 फिंगर हैं, ये फिंगर आपकी लेग्स हैं, इनको इस तरह पीछे की ओर खींचते हुए ये देखिए ऐसे। इनको जितना आप स्ट्रेच करेंगे आपकी लेग्स इतनी रिलैक्स हो जाएंगी कि आप गहरा ध्यान कर पाएंगे और ध्यान में बॉडी तंग नहीं करेगी। इसी तरह इसको, इन दोनों फिंगर्स को भी इस तरह फोल्ड करें, जितना स्ट्रेच कर पाए। ये देखिए पीछे की ओर इनको खींचते हुए रिलैक्स। और इसके बाद आपके थंब से नीचे की ओर आपकी रीढ़ की हड्डी, इसको दबाते हुए ऊपर तक लाएं और इसको पीछे की ओर फोल्ड करें इस तरह से। और ऐसे ही दूसरा थंब भी इसी तरह पॉइंट्स दबाते हुए इसको भी पीछे की ओर जितना हो सके, ये देखें, इसको फोल्ड करें। जितना अधिक आप फोल्ड कर पाएंगे। और इससे ना आपको एक चीज़ बताती हूँ, इससे आपकी क्षमा, जो आप दूसरों के प्रति कोई गलतियाँ की हैं ना, ये आप क्षमा भी मांग रहे हैं जब आप इसको अपना झुका रहे हैं इस थंब को। तो ये बहुत ही आपके जीवन में एक मैजिकली वर्क भी करेगा जब आप अपने हाथों के साथ एक एक्सरसाइज करते हो अपनी बॉडी के लिए। तो इसको थैंक यू ग्रेटिट्यूड देते हुए हम अपने हाथों को इस तरह अपने सामने लाकर पूरा, और अपने दोनों फिंगर्स को बंद करके, पांचों को सॉरी, और फिर से खोलेंगे इस तरह से। आपकी बॉडी का पूरा ब्लड सर्कुलेशन चलना चाहिए ऐसे। यस, ये आपकी बाजू सीधी रहनी चाहिए और ये हाथ आपके इस तरह से। अब इन हाथों को भी आप पीछे की ओर खींचकर स्ट्रेच करें। ये देखिए इस तरह से आपकी बाजू बिल्कुल सीधी और हाथ इस तरह से स्ट्रेच करते हुए आपकी बॉडी पूरी शांत और रिलैक्स हो जाएगी। ये देखिए इस तरह से इसको स्ट्रेच करते हुए आपको अपने हाथों को रिलैक्स करना है। इसके बाद हमारे 5 फिंगर्स जो है, पांचों हमारे तत्वास हैं, इनको एक्टिवेट करना है हमको हमारी बॉडी में। तो अच्छे से इनको तेज तेज एक दूसरे से टच करते हुए आपको इनको इस तरह से वाइब्रेट करें इनको। और आप देखेंगे आपके पूरे हाथों में एक वाइब्रेशन है और इन वाइब्रेशन के साथ आपको अपने क्राउन चक्रा पर टैप टैप करना है। आपके क्राउन चक्रा पर, आपके थर्ड आई चक्रा पर, आपके दोनों आईब्रोज, पूरा फेस टैप टैप करें। इस वाइब्रेशन फिंगर्स में आपके पांचों तत्व एक्टिवेट हैं और ये आपके ये जो 5 हमारे फेस पर इंद्रियां एक्टिव रहती हैं ना, इनको इतना शांत कर देते हैं
कि आपके जीवन में से गुस्सा, अग्रेशन, बीपी लो, हाई, ये सारी चीज़ें आपकी ख़त्म हो जाती हैं। आपका जो भटकाव है वो ख़त्म हो जाता है। आँखों के नीचे, नोज़ के नीचे, चिन पर, गले पर, आपके विशुद्धि चक्र से नीचे हृदय चक्र तक आ जाएं और पूरी बॉडी को शांत, रिलैक्स छोड़ दें और अपने लॉक लगाते हुए दोनों हाथों में इस तरह से इसको थंब से जोड़ते हुए अपनी गोद में रख लें और बिल्कुल शांत, रिलैक्स अपनी पूरी बॉडी को ढीला छोड़ देंगे और शांत और शांत और शांत सुखासन अवस्था में बैठते हुए अपने गुरु को याद करें, माँ अवतार बाबा जी, पितामह पत्री जी, और उनकी ऊर्जा से जुड़ते हुए शांत हो जाएं। एक लंबी गहरी सांस को अपने भीतर खींचते हुए अपने दृढ़ संकल्प को दोहराएंगे कि मैं आज पूरी तरह से जागृत अवस्था में ध्यान की गहराई में जाकर माँ अवतार बाबा जी, पितामह पत्री जी, परमानंद हंस जी, माँ नागा लक्ष्मी, माँ बगलामुखी, सारे एस्ट्रल मास्टर्स, एंडेंट मास्टर्स, देवी देवता, ऋषि मुनि, सबकी ऊर्जा से जुड़कर एंजल्स, पूर्वज सुबह का ध्यान करने के लिए तैयार, मॉर्निंग ध्यान। संकल्प लेते हुए अपनी सांस को अपने भीतर होल्ड करेंगे, जितनी देर होल्ड कर पाने में आप सक्षम हो होल्ड करके रखिए। अपने संकल्प को हमें पावरफुल बनाना है, यानी संकल्प को महासंकल्प में तब्दील करना है। होल्ड जितनी देर आप कर पाएं और फिर धीरे से जब फील हो कि अब सांस लेना जरूरी है तो धीरे से सांस को छोड़ देंगे और छोड़ते हुए पेट अंदर जाना चाहिए, पेट भीतर की ओर, सांस बाहर की ओर। इस प्रक्रिया को 4 से 5 बार दोहराएं। सांस बाहर छोड़ते जाएं, पेट अंदर खींचते जाएं। और अपनी पूरी बॉडी को ढीला छोड़ दें। फील करें कि आपके बॉडी में एक स्पेस क्रिएट हो रहा है। और शांत और शांत और रिलैक्स, पूरी बॉडी को ढीला छोड़ दीजिए। पूरी बॉडी को ढीला छोड़ते हुए शांत, रिलैक्स और रिलैक्स और रिलैक्स। अपनी दोनों आईज, नोज, ईयर्स, आपके दोनों शोल्डर्स, आपकी पूरी पीठ, आर्म्स, आपके हैंड, आपकी लेग्स, फीट, सबको ढीला छोड़ दीजिए। सबको, पूरी बॉडी को एक विश्राममय अवस्था में ले आएंगे और अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों पर ले आएंगे। हर आने और जाने वाली सांस के प्रति पूर्ण जागरूक। कोई भी सांस अब हमारी जागरूकता के बिना नहीं जानी चाहिए। पूर्ण रूप से अपनी सांसों की डोरी को पकड़ते हुए जहां जहां तक सांस चल रही है उसके साथ साथ चलते जाएं। भीतर उतरती सांस के साथ साथ भीतर उतर जाएं और हर बाहर लौटती सांस के साथ साथ बाहर लौट आएं और फील करें कि हर भीतर जाती सांस आपको और शांत कर रही है और हर बाहर लौटती सांस आपके भीतर की नकारात्मकता को, आपके भीतर की ब्लॉकेज, अग्रेशन, सबको बाहर निकाल रही है। दुख, दर्द, बीमारी, सबको। और सांसों के इस प्रोसेस के साथ पूर्णता जुड़े रहें। पूर्णता इस सांस के साथ जुड़े हुए जो भी
परिवर्तन, जो भी चमत्कार आपके भीतर हो रहा हो, उसे होने दें। पूर्ण जागरूक अपनी इस बॉडी को धन्यवाद देते हुए, कोटि कोटि नमन करते हुए, इस बॉडी के बिना कुछ संभव नहीं है। ये बॉडी है तो सब कुछ है। ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड, धन्यवाद और ग्रेटिट्यूड। बाहर के सारे भटकाव छोड़कर, अपनी पहचान छोड़कर हम भीतर की ओर प्रस्थान करेंगे। अपने गुरु की आज्ञा में, गुरु के मार्गदर्शन में कोटि कोटि नमन अपने गुरु को करते हुए अपने आज्ञा चक्रा पर केंद्रित हो जाएंगे और घूमती हुई ऊर्जा के साथ केंद्रित होते हुए भीतर की ओर अंतर मन की गहराई में उतर जाएंगे। उस ज्ञान प्राप्ति के लिए, स्वयं की खोज के लिए, अपने अस्तित्व की खोज के लिए बाहर की हर पहचान को छोड़कर अंदर जाते ही ऐसे लगा कि बस सब मिल गया, बाहर से अब कुछ नहीं चाहिए। भूल जाएं बाहर, भूल जाएं बाहर की ओर जो भी हो रहा है। नाम, पहचान, दायरा, घर, परिवार, बच्चे, रिश्ते, नाते, जॉब, घर, सब भूल जाएं। ये सब सीमित है, नष्ट हो जाएंगे। जो शाश्वत है, जो अमर है, हमें उससे एक होना है। भीतर की ओर, अंदर की ओर, अनंत की यात्रा की ओर, इस गहराई में डूबते हुए फील करें कि आप एक प्रकाश में प्रवेश करते जा रहे हैं। धीरे धीरे उस प्रकाश में और गहरे जा रहे हैं। और शांत, और शांत। धीरे धीरे एक समाधि अवस्था की ओर, निराकार रूप की ओर चेतना के स्तर पर फैलते हुए फील करें कि जैसे आप अनेकों लोगों को पार करते जा रहे हैं और शांत होते जा रहे हैं और शांत अपने गुरु के मार्गदर्शन में और गहरे उतर रहे हैं। गहरी समाधि की ओर फील करें कि जैसे आप इस प्रकाश में प्रवेश करते हुए एक निराकार रूप में आते जा रहे हैं, विलीन होते जा रहे हैं गहरी समाधि में, और अपने आप को उस गुरु के उस प्रकाश में समर्पित कर दें। पूर्णता को फील करते हुए, आनंद को फील करते हुए और गहरे जा रहे हैं। फील करें आपका कोई रूप रंग आकार नहीं, आप उस ऊर्जा में विलीन होते जा रहे हैं। गहरे समंदर में डूबते हुए उस ऊर्जा के समंदर में आप एक शून्यता में प्रवेश कर रहे हैं। सुन समाधि की ओर, शांत, रिलैक्स और गहरे।
गहरी समाधि से अनंत शांति, अनंत प्रेम को फील करते हुए, उस वननेस को, उस एकाग्रता को फील करते हुए, चेतना के स्तर पर उस हायर डायमेंशंस को, हायर लोकों को, हायर ऊर्जा को फील करते हुए हम धीरे धीरे वापस लौटेंगे अपनी बॉडी की ओर। फील करते हुए अपनी बॉडी को एक अनंत प्रकाश, अनंत शांति से भरे हुए फील करें अपनी इस बॉडी को। इसको कोटि कोटि नमन करें, धन्यवाद दें इस बॉडी को। इस बॉडी के बिना ये यात्रा संभव नहीं। तो नमन करते हुए धरती माँ आपको ब्लेसिंग्स दे रही हैं। फील करें मूल से निकल कर एक गोल्डन लाइट और एक पर्पल लाइट आपके ऑरा के आसपास घूमती हुई आपको पूर्ण सुरक्षित कर रही हैं। और अनकंडीशनल प्रेम, आनंद, शांति आपने जो भी प्राप्त किया उसको फील करते हुए हम वापस लौटेंगे। लास्ट 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 और 0। अपने दोनों हाथ खोलकर अपनी आंखों पर रखेंगे और फील करते हुए उस आनंद शांति को अपनी इस पूरी बॉडी में समाहित करेंगे। और धीरे से जब अपनी आंखें खोलेंगे तो चारों ओर उस प्रकाश और ऊर्जा को, इस पूरी प्रकृति को, इस पूरी सृष्टि को भेजेंगे। फील करें कि आपका घर परिवार, आपकी सोसाइटी, देश, पूरी दुनिया उस प्रकाश से भर रहा है, उस शांति से भर रहा है। आप अपना लक्ष्य पूर्ण कर रहे हैं, अपने पर्पस की ओर बढ़ रहे हैं। और इसी तरह हर रोज ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करते हुए हम इस पूरी सृष्टि को बैलेंस अवस्था में लाएंगे। सबके लिए ध्यान का मार्ग खोलेंगे और अपनी भी यात्रा को इसी तरह हम ग्रोथ देते रहेंगे। इस अनंत की जर्नी में इसी तरह हमें बढ़ना है, हर रोज बढ़ना है, हर पल बढ़ना है, शांत और पीसफुल होकर। सभी उन्नत आत्माएं जो इस सुबह के ध्यान में हमारे साथ जुड़ी थी, सभी को कोटि कोटि नमन। और बहुत बहुत शुक्रिया सभी का, जो भी हर रोज इस ग्रुप ध्यान में आकर अपनी ऊर्जा से इसको भरते हैं और इस पूरी सृष्टि में इस अनंत ऊर्जा को फैलाते हैं। उन सबको माँ अवतार बाबा जी अपनी ब्लेसिंग्स से, अपना आशीर्वाद दें। आपकी यात्रा में बढ़ने में आपको हमेशा मार्गदर्शन देते रहे माँ अवतार बाबा जी। और अगर आपको ये ध्यान अच्छा लगता है और आप चाहते हैं कि ये सब तक पहुँचे, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और अपने अंदर जो आपके विचार चलते हैं, आपको जो माँ अवतार बाबा जी की ओर से मैसेज मिलते हैं, उनको कमेंट्स के रूप में लिखना अति अति जरूरी समझिए। आपको नहीं पता, आपका एक विचार, एक मैसेज जो आपको प्राप्त हुआ और आप उसको शेयर करते हैं, उसके थ्रू कितनी सोल उस मार्ग को, उस रास्ते को प्राप्त कर सकती हैं, उस जर्नी को शुरू कर सकती हैं आपके माध्यम से। तो यहाँ पर आपका योगदान बहुत ज़रूरी है। इस कार्य को, जिसको मैंने शुरू किया बाबा जी के मार्गदर्शन में, और आपका सहयोग, हम इसको लेकर सारी सृष्टि में फैलाएं, तो बहुत ज़रूरी है। अपना योगदान देते रहें और इसी तरह हर रोज़ सुबह और रात को ध्यान में जुड़ते रहें। सुबह 5 बजे और रात को 10 बजे। धन्यवाद।